स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों अब ये कहना गलत नहीं होगा कि डोनाल्ड ट्रंप बनने जा रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति दूसरी बार। आपको याद होगा 2016 से 2020 के बीच में वो पहली बार राष्ट्रपति बने थे। और अमेरिका में क्या होता है ना कि आप सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो 2020 वाला जो चुनाव है वो हार गए थे और 2024 में वो वापस से चुनाव जीते हैं। अच्छा ध्यान रखिएगा, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो यहां पर उनके पास जो टोटल इलेक्टोरेट है उनकी संख्या आई है 267। क्योंकि क्या होता है ना अमेरिका में, अगर आप देखोगे, जो मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे वीडियो के अंदर, 538 टोटल इलेक्टोरेट्स हैं, जिसमें से यहां पर आपको 270 चाहिए होता है। तो अभी कमला हैरिस काफी पीछे आपको देखने को मिलेगी डोनाल्ड ट्रंप से। उनके पास लगभग 238 के आसपास ही इलेक्टोरेट हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी 267 पर पहुंच गए हैं। और यहां पर जो स्विंग स्टेट्स हैं उसमें सभी जगह उन्होंने बढ़त हासिल कर ली है और वहां पर वो चुनाव जीत गए हैं। तो कंफर्टेबली अब आप कह सकते हो कि वो चुनाव यहां पर जीत रहे हैं। और इसीलिए अगर आप देखिए यहां पर जो एलॉन मस्क हैं उन्होंने ऑलरेडी ये चीज डिक्लेयर कर दिया और उन्होंने ट्वीट किया, द पीपल ऑफ अमेरिका गेव डोनाल्ड ट्रंप अ क्रिस्टल क्लियर मैंडेट फॉर चेंज टुनाइट। और इसी के बारे में हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे कि आखिरकार क्या कारण रहा जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने ये राष्ट्रपति वाला चुनाव जीता है। काफी कुछ जानने को है, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह भी बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो नया बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और उसके जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा था। देखिए ये वाला जो राष्ट्रपति का चुनाव है अमेरिका में, बताया जा रहा था इट इज द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एवर। रिसेंट टाइम्स में अगर आप देखो तो काफी कड़े की टक्कर आपको देखने को मिल रही थी ये वाले चुनाव में। और व्हाइट हाउस में जाने में जितना ज्यादा आप कह सकते हैं ना कोई इलेक्शन क्लोज हो सकता है, वो आपको इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। ऑल्दो मैं आपको यह भी बता दूं, अभी संडे को अगर आप देखोगे जो लेटेस्ट यहां पर पोल आया था सामने, जो यहां पर सर्वेज वगैरह सामने आ रहे थे, उसमें कमला हैरिस को स्लाइट एज दिया गया था कि वो हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप से थोड़ा सा उनके पास ज्यादा बेनिफिट है और वो यहां पर चुनाव जीत सकती हैं। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि यहां पर जो लोगों का मत है, लोग क्या चाहते हैं वो डिसाइड होता है। और इसीलिए आपने रिसेंटली भारत में भी चुनाव हुआ था जो लोकसभा का, उसमें आपने देखा होगा कि यहां पर जो अलग अलग एग्जिट पोल्स हैं उसमें यह कहा जा रहा था कि बीजेपी को 350 400 के आसपास भी सीट्स मिल सकती हैं, लेकिन एक्चुअल में मेजॉरिटी मार्क से भी कम मिला, 240 सीट्स। ऑल्दो यहां पर एनडीए का नंबर 290 के ऊपर है, इसलिए यहां पर बीजेपी अभी भी पावर में है। खैर क्वेश्चन यह है कि आखिरकार अमेरिका में जब हम बात करते हैं राष्ट्रपति चुनाव की, वो कैसे होता है उसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूं ताकि और अच्छे से चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। देखो बहुत से लोगों को ऐसे लगता है कि अमेरिका में जो चुनाव होता है ना प्रेसिडेंट का, वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। देखो डायरेक्ट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अमेरिका में भी जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जो वोटर है जब वो जा रहा होता है वहां पर वोट देने, तो ऐसा नहीं है कि वहां पर लिखा होता है कमला हैरिस या फिर डोनाल्ड ट्रंप और उसमें से बटन दबाना होता है, ऐसा नहीं है। देखो वहां पर भी आपको इलेक्टोरल कॉलेज देखने को मिलता है। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब मैं आपको बताता हूं, एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं 538, ठीक है। अब 538 में क्या है कि यहां पर जैसे मान लो डेमोक्रेट पार्टी के, डेमोक्रेट बेसिकली कमला हैरिस की जो पार्टी है, वो अपने जो इलेक्टोरल कॉलेज में जितने कैंडिडेट्स हैं उनको खड़ा करते हैं, उनका नाम सामने लाते हैं। 538 टोटल यहां पर वो करते हैं। और जैसे जैसे आप देख सकते हो ना यहां पर अलग अलग स्टेट के अंदर, जैसे कैलिफोर्निया में 54 हो गया, टेक्सास में 40 हो गया, तो ये अलग अलग टोटल नंबर अगर आप मिला दोगे ना यहां पर तो ये निकल कर आता है 538। उसी प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, वो भी यहां पर अपने टोटल कैंडिडेट्स को एक तरह से नाम सामने लेकर आते हैं। और जब वो उनके कैंडिडेट्स जीतते हैं तो वो इलेक्ट करते हैं अपने प्रेसिडेंट को। तो ज्यादातर यही होगा ना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने उन लोगों को खड़ा किया था, तो ऑब्वियस सी बात है जब यहां पर बारी आएगी डोनाल्ड ट्रंप को चुनने की तो वो उन्हीं को चुनेंगे। तो यहां पर बेसिकली क्या है, 538 में से आपको टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्टोरेट चाहिए उनकी संख्या होती है 270। मतलब जिस भी कैंडिडेट को 270 यहां पर मिल जाएगा नंबर, ये मैजिक नंबर है, वो यहां पर राष्ट्रपति बन जाएगा। लेकिन अब देखो इसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं। यहां पर कुछ कुछ ऐसे राज्य होते हैं जो पहले से ही तय होते हैं कि वो किस पार्टी को सपोर्ट करने जा रहे हैं, मतलब उनका बैकग्राउंड क्या रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर अगर आप देखोगे तो जैसे कैलिफोर्निया हो गया, ये ज्यादातर डेमोक्रेट पार्टी को ही इलेक्ट करते हैं, तो हमेशा यही माना जाता है कि वो कमला हैरिस को ही एक तरह से चुनेंगे। उसी प्रकार से मान लो जैसे टेक्सास हो गया,
वो हमेशा से अगर डोनाल्ड ट्रंप वाली जो पार्टी है, दैट इज रिपब्लिकन पार्टी, उनको चुनते आ रहे हैं, तो वो पहले से ही तय रहता है कि वो उन्हीं को चुनेंगे। हाँ, कुछ सरप्राइज हो जाए, कुछ अलग चीज हो जाए, वो एक अलग चीज है। लेकिन अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाता है, इन सभी स्टेट्स में से, ये जो टोटल 50 स्टेट्स हैं, अब इसमें देखो क्या है कि जब चुनने की बारी आती है, अब मान लो कैलिफोर्निया हो गया, यहां पर 54 इलेक्टोरेट्स हैं, तो अगर कमला हैरिस को 50% से ज्यादा वोट मिला, सबसे ज्यादा उनको वोट मिला, तो यहां का 54 के टोटल 54 जो इलेक्टोरेट हैं वो कमला हैरिस के पास चले जाएंगे, तो वो नंबर उनके पास चला जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप को अगर यहां पर टेक्सास में सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, तो 40 के 40 यहां पर जो सीट्स हैं वो एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप को चली जाती हैं। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है जानने वाली बात, वो है स्विंग स्टेट। स्विंग स्टेट का कहने का मतलब है कि वो स्टेट जिनका कोई भरोसा नहीं है, वो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप को भी वोट कर सकते हैं या फिर कमला हैरिस को भी वोट कर सकते हैं। और इस बार इनकी टोटल संख्या है 7। इनको कहा जाता है स्विंग स्टेट। जैसे नेवादा है, एरिजोना है, विस्कॉन्सिन है, मिशिगन है, पेंसिल्वेनिया है, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, पिछली बार का चुनाव अगर आप देखोगे 2020 में, तो जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन है, उन्होंने इन 7 स्टेट्स में से 6 स्टेट जीते थे एक्सेप्ट नॉर्थ कैरोलिना। नॉर्थ कैरोलिना को छोड़ दो तो बाकी के सभी स्टेट्स आपका जो बाइडेन ने जीता था। अब इस बार क्या हुआ है मैं आपको बताता हूं। यहां पर क्यों बोला जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे इन 7 स्टेट्स में से यहां पर ऑलरेडी, जैसे पेंसिल्वेनिया हो गया, ये नॉर्थ कैरोलिना हो गया, ठीक है, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया हो गया, ये ऑलरेडी 3 स्टेट्स यहां पर डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं। और बाकी के 4 स्टेट्स में, जैसे मिशिगन हो गया, विस्कॉन्सिन हो गया, एरिजोना हो गया और नेवाडा हो गया, यहां पर ऑलरेडी उनकी बढ़त चल रही है, अच्छी खासी बढ़त चल रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये चारों स्टेट्स भी डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएंगे। तो जितने भी 7 स्विंग स्टेट्स हैं, अगर वो डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, उनका जो टोटल आंकड़ा है वो 270 के ऊपर जा रहा है। ऑलरेडी वो ऑलमोस्ट जीत चुके हैं, आप देख सकते हैं, जैसा कि 267, कभी भी ये नंबर 270 के ऊपर जा सकता है। तो क्वेश्चन अब यहां पर ये बनता है कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने ये चुनाव कैसे जीता। देखो 2-3 चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहला है, इस बार के वोटर्स के लिए सबसे जो टॉप इशू था अमेरिका के अंदर, वो था इकोनॉमी। अब इकोनॉमी के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो बाइडेन जब राष्ट्रपति बने थे, तो उसी साल आपको याद होगा 2020 में कोविड आया था, और कोविड में तो पूरे इकोनॉमी की जो हालत है वो काफी ज्यादा गिर गई थी। इसीलिए उसके बाद से अगर आप देखिए तो जो इन्फ्लेशन है, तब से लेकर उस समय 9.1% इन्फ्लेशन चला गया था, वो अभी रिसेंटली गिरकर हो गया है सिर्फ 2.4%। वहीं अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर आप देखोगे, उस समय 6.4% था जनवरी 2021 में, वो अब यहां पर गिरकर हो गया है 4.1% अक्टूबर 2024 में। फिर यहां पर कई लोग ये सोच रहे होंगे, इतने सारे पॉजिटिव होने के बावजूद भी वोटर्स को क्यों लगता है कि इकोनॉमी खराब है। क्योंकि यहां पर क्या है ना, जब आपकी जेब में से पैसा जाता है तब आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम महसूस होती है। तो हुआ क्या है कि अमेरिका में जो फूड इन्फ्लेशन है वो काफी ज्यादा हाई है, 22% कॉस्टलियर है बाइडेन के आने के बाद से। और इसीलिए लोगों को लगता है कि इकोनॉमी अभी भी अच्छी नहीं चल रही है, एंड इसी की वजह से लोगों ने कहीं ना कहीं बाइडेन की पार्टी को पसंद ना कर डोनाल्ड ट्रंप के साथ जाना समझा। और इसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो डोनाल्ड ट्रंप ने कई सारी चीजें प्रॉमिस की हैं। इस बार एक बार फिर से कहा है, दैट इज ही विल मेक अमेरिका अफोर्डेबल अगेन। आपको याद होगा ना, पिछली बार मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात हो रही थी, तो इस बार वो कह रहे थे मेक अमेरिका अफोर्डेबल अगेन। तो कहीं ना कहीं वो इन्फ्लेशन को लेकर, फूड इन्फ्लेशन को लेकर डायरेक्टली हिट कर रहे थे कमला हैरिस के ऊपर। और देखिए उन्होंने कई प्रॉमिस किए, जैसे कि उन्होंने कहा है कि जो ऑयल ड्रिलिंग है उसको वो इंक्रीज करेंगे, ताकि जो एनर्जी कॉस्ट है, फ्यूल कॉस्ट है, वो कम हो सके। यहां पर लोगों को जो इंटरेस्ट देना पड़ता है लोन वगैरह पर, उसको वो कम करेंगे। ऑल्दो उनके पास वो पावर नहीं है, वो अल्टीमेटली आता है फेडरल रिजर्व के पास जो पावर होती है। यहां पर इसके अलावा उन्होंने कहा है कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जितना जो टैक्स है उसको कट किया जाएगा, ताकि लोगों के पास ज्यादा पैसा बचे और लोग उसको खर्च कर पाएं। फिर इसके अलावा यहां पर उनका यह भी कहना है कि जो इंपोर्ट करता है अमेरिका बहुत सारे आइटम्स को, उसके ऊपर 10 से 20% एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे, ताकि इंपोर्ट ना करके अमेरिका खुद उन सामानों को अपने ही देश में बनाए। जैसे भारत के अंदर आत्मनिर्भर भारत की बात चल रही है, उसी प्रकार से अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप कुछ उसी प्रकार की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें लोगों को वहां पर काफी पसंद आई। फिर इसके अलावा यहां पर इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि आपको
पता है यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज में अमेरिका, यूरोप एक बड़ा मुद्दा बनकर रह गया है। 2016-20 में भी यहाँ पर उन्होंने इसके बारे में चर्चा किया था और 2024 के कैंपेन में भी डोनाल्ड ट्रंप ने इसको काफी हाईलाइट किया और उन्होंने ये कहा कि जो मैक्सिको वाला बॉर्डर है अमेरिका का, उस वहां पर उसको वो सील कर देंगे ताकि वहां से जितने भी लोग आते हैं दुनिया भर से, मैक्सिको के बॉर्डर से होते हुए क्रॉस करते हैं, वो ना कर पाए। फिर इसके अलावा यहां पर उन्होंने ये भी कहा है कि जो बहुत सारे अनडॉक्यूमेंट माइग्रेंट्स हैं, जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, जो अमेरिका में इस समय रह रहे हैं कई समय से, उनको वो वापस भेजेंगे। और रिसेंटली आपने देखा भी होगा एक पूरी की पूरी जो फ्लाइट है वो अमेरिका से उड़कर भारत आई थी, क्योंकि यहाँ पर जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको भारत वापस भेजा गया। इस तरह की चीजें देखने को मिली। ऑल्दो कमला हैरिस भी इसकी चर्चा कर रही थी कि वो इसके खिलाफ है, लेकिन उनकी पार्टी ऑलरेडी पावर में है पिछले 4 साल से और उन्होंने इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा काम किया नहीं। ऑल्दो उन्होंने ये भी कहा कि वो एक नया कानून भी लेकर आएंगे कांग्रेस के अंदर और ज्यादा स्ट्रांग कानून लेकर आएंगे, लेकिन लोगों को ये चीजें शायद समझ नहीं आई और वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ इस बार चले गए। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है फॉरेन पॉलिसी। और स्पेशली अगर आप देखोगे अमेरिका के लिए फॉरेन पॉलिसी में ज्यादातर डिफेंस, वॉर, इस तरह की चीजें आती हैं। अभी क्या है कि अमेरिका के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा कि जिस प्रकार से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने यूक्रेन की मदद की है, यहां पर यूक्रेन को बहुत सारा फंडिंग किया जा रहा है, पैसा यहां पर चला जा रहा है, तो जिसकी वजह से लोगों को एक तरह से धोखा फील हो रहा है कि उनका टैक्स पेयर्स का पैसा सरकार क्यों इतना ज्यादा लुटा रही है उधर। तो इसी की वजह से यहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनका कहना है कि जैसे ही वो राष्ट्रपति बनेंगे 24 आवर्स के अंदर अंदर व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत करके जो पूरा वॉर है उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो ये लोगों को काफी पसंद आया। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में भी जो इस समय हालात बन रहे हैं उसमें अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा भी लगा कि कमला हैरिस पैलेस्टीनियन के साथ थोड़ा सा ज्यादा सहानुभूति रख रही हैं, तो ये चीज शायद लोगों को पसंद नहीं आई। तो इसकी वजह से भी आप कह सकते हैं कि कमला हैरिस को नुकसान हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार इस बार डोनाल्ड ट्रंप के जीतने का पीछे का कारण क्या था। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो यहां पर इंडियन फेडरलिज्म से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा गलत, या फिर दोनों ही सही या फिर गलत? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।